अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिऊ अर्हामकुम। उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अअमा अब्सारहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबा बुलंद। बसत वाजिबुल एहतराम ज़ीनते महफिल, मेरे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का माह सफरुल मुज़फ़्फ़र का पहला जुमा, इस बार माह मुहर्रमुल हराम में 5 जुमे आए और हमने वाक़या करबला के हवाला से गुफ्तगू करने की सआदत हासिल की। आज फिर इसी वाक़या करबला के हवाला से मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से मुक़द्दस कलिमात तिलावत करने की सआदत हासिल की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन हुक्मरानों के बारे में बयान फरमाया कि जिनको अल्लाह ने हुकूमत दी और फिर उन्होंने जुल्म किए। रब फरमाता है फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिऊ अर्हामकुम। तो क्या तुम्हारे ये अंदाज नजर आते हैं कि अगर तुम्हें हुकूमत मिले और तुम जमीन में फसाद करो। रब फरमाता है और वतुक़त्तिऊ अर्हामकुम, और तुम अपने रिश्ते काट दो। उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, ये हैं वो लोग जिन पर अल्लाह की लानत है। फ़असम्महुम व अमा अब्सारहुम, और अल्लाह ने उनको ऐसा अंधा और बहरा कर दिया कि ना उनको हक दिखाई देता है ना हक सुनाई देता है। यानी यजीद जिस वक्त तख्त पे जबरन मुसल्लत हुआ, उसके वालिद जनाब मुआविया बिन अबू सुफियान, उनका इंतकाल हुआ तो यजीद तख्त पे फाइज हुआ। उसने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहि सलाम से बैत लेने के हवाला से वलीद बिन उक़बा को लिखा कि हुसैन पाक से बैत लो और दीगर अब्दुल्ला इब्ने उमर वगैरह इन शख्सियात से बैत ली जाए।
तो मेरे इमाम ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। सिर्फ इस वजह से, ये याद रखिएगा, मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इक्तिदार नहीं चाहते थे कतन। हुसैन पाक ये नहीं चाहते थे कि इक्तिदार मुझे मिले। आपके वालिद गिरामी जनाब हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने बवक्ते विसाल आपको वसीयत की थी कि बेटा कभी भी उस चीज की ख्वाहिश ना करना जब तक वो चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे मुकद्दर में ना लिखे। इस बच्चे को प्यार से बाहर भेज, प्यार से एक बंदा ना इसको बाहर। हाज़रीन कराम, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खत्म नबूवत के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ये महबूब नवासे थे इमाम हुसैन, और इनसे मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को इस कदर मोहब्बत थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करता है मेरा अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने ज़ीशान जो पिछले जुमा भी मैंने बयान किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इनसे जंग करता है मेरी उससे जंग है, जिनकी इनके साथ सुलह है मुझ मोहम्मद की उनसे सुलह। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाक़या करबला के हवाला से पहले इरशाद फरमा दिया था। ये भी रिवायत पिछले जुमे में बयान कर चुका हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का मामला हमेशा अदल व इंसाफ पर रहेगा। ला यज़ालु अम्रु उम्मती काइमन बिल क़िस्त हत्ता यकूना अव्वला मन यस्लिमुहु रजुलुम मिन बनी उमय्यता युक़ालु लहु यज़ीदुन। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हत्ता कि एक शख्स इक़्तिदार में आएगा जो मेरे दीन की कदरों को पामाल करेगा, वो शख्स बनु उमय्या में से होगा, उसको यजीद कहा जाएगा। कई मुहद्दिसीन ने इसको नकल किया। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन फरमाया अखबारनी जिब्रील अलैहिस्सलाम अन्ना हाज़ा यानी अल हुसैन युक्तलु बि अर्दिल इराक़ी व हाज़िही तुरबतुहा। मुझे जिब्रील ने खबर दी कि ये हुसैन इराक की सरजमीन पर कत्ल किया जाएगा, और वहाँ की मट्टी भी जिब्रील ने मुझे दिखा दी। इसको इमाम सयूती ने अल खसाइस अल कुबरा के अंदर दूसरी जिल्द सफ़ा 125 पे नकल किया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये वाक़या पहले बयान कर दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया कि मेरा ये बेटा शहीद होगा। और फिर वो वक्त आया कि मेरे इमाम को शहीद किया गया। याद रखना कोई ये न समझे कि हुसैन पाक शहीद हो गए हुज़ूर को दुख नहीं हुआ होगा। ये कुरान क्या कह रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम पारा नंबर 22 रब ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला, जो बेशक जो इज़ा देते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, उन पर अल्लाह ताला की दुनिया में भी लानत है, आखिरत में भी लानत है। व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, और अल्लाह ताला ने उनके लिए जिल्लत का अज़ाब तैयार कर दिया। अब ये कुरान कह रहा है। मुझे बताइए, मैंने एक रिवायत बयान की थी शायद 2-3 जुमा पहले कि काशिफ अल बुहैरा ने एक सैयद को कलाई ज़रब लगाई थी। इमाम नबहानी ने इमाम अब्दुल वहाब शारानी के हवाले से अपनी किताब में इसको नकल किया कि काशिफ अल बुहैरा ने कलाई पर एक सैयद को छड़ी लगाई। तो फिर
ख्वाब में उसने रसूल करीम अलैहिस्सलाम का दीदार किया तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसको देखकर चेहरा फेर लिया। तो काशिफ कहता है या रसूल अल्लाह, मैं आपका उम्मती हूँ, मुझे देखकर आप चेहरा क्यों फेर रहे हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू मुझे छड़ी मारता है और मुझसे पूछता है चेहरा क्यों फेर रहे हो? अर्ज की आका मैंने आपको कब मारा? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये देख मेरी कलाई। तो कलाई सरकार की सूज चुकी थी। तो सरकार ने फरमाया तूने जो ज़रब मेरे बेटे को लगाई है हकीकत में वो ज़रब मुझे आके लगी। तो कई सदियों बाद मेरे नबी की नस्ल में से कोई सैयद ज़्यादा हो उसको ज़रब लगे तो सरकार को तकलीफ हो, तो जो हो ही हुजूर से सिर्फ एक वास्ता सैयदा पाक का दरमियान पे हो, जनाबे सैयदा फातिमा, नबी फातिमा उनका बेटा हुसैन। तो जब उनको ज़रब लगी हो, जिसको मेरे नबी ने अपनी झोली में बिठाया, अपने कंधों पे बिठाया, खुतबा देते हुए सरकार जिसको देखते कि वो गिर रहा है तो सरकार खुतबा छोड़ देते। अगर आज मैं यहाँ खुतबा दे रहा हूँ मेरा बेटा गिरे तो मैं उसको नहीं उठाऊंगा, लेकिन वहां मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाया, सरकार ने किसी साहबी को नहीं कहा देखना मेरा हुसैन गिर रहा है जरा पकड़ लेना, ना सरकार ने खुद खुतबा छोड़ा और आका करीम मिंबर से उतरे, जाके शहजादे को उठाया, नबी पाक ने झोली में बिठाया और साथ ये भी फरमाया कि औलाद भी फितना है, अल्लाह ताला औलाद से आजमाता है। यहाँ सरकार ने झोली में बिठा कर इमाम अली मकाम के बारे में फरमाया लोगों ये हुसैन है। फिर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने मेरे इमाम की तारीफ फरमाई ये मेरी बेटी का बेटी ये गिरा मुझसे देखा ना गया। और इमाम नबानी ने वाकया नकल किया गालिबन अब्दुल्ला बिन मुबारक के हवाला से कि आप फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक मेरा हज के अयाम आए तो प्रोग्राम बना के मैं हज पे जाऊं, काफिला तैयार था, मेरा जी किया कि मैं भी उस काफिले में शामिल होकर फरीज़ा हज अदा करूं। मेरे पास 500 दिरहम मैं वो लेकर बाजार में गया कि 500 की कुछ चीजें खरीदता हूं, सफरी हवाला से कुछ चीजें खरीदूंगा, सफर करना है। 500 दिरहम मेरे पास थे। मैं बाजार में गया तो वहाँ एक खातून मुझे मिली, पर्दा पोश खातून थी। उसने कहा मैं सैयद ज़ादी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मेरी बच्चियों के सरों पर ओढ़ने के लिए पूरी चादरें भी नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं, कई दिनों से भूखे हैं, हमारी कुछ मदद करो। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि मैंने वो 500 दिरहम जो थे मैंने उस सैयद ज़ादी को दे दी। मैंने सोचा इस साल हज नहीं करता, आइंदा साल कर लूंगा। तो फिर मैं वापस आया, फिर जब वापस आ गया हज का वो काफिला चला गया, वो काफिला हज करने के लिए गया। हज करके जब काफिला वापस आया तो मैंने सोचा चलो हाजियों की जियारत कर रहा हूँ, हाजियों से मुलाकात करके आऊंगा। हज से आए हैं 40 दिन तो इनकी दुआएं भी पूरी होती हैं, कबूल होती हैं, लिहाजा मैं उनकी दुआएं लेने के लिए हाजियों से मिलने के लिए गया जो मेरे दोस्त अहबाब थे, अजीज व अकरीबात थे। तो हैरत की बात यह है कि मैं जिसको भी हज की मुबारक देता ना वो मुझे आगे से कहता आपको भी हज की मुबारक, आपको भी हज की मुबारक। मैं हैरान हो जाता। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुझे किस बात की मुबारक, जो भी मुझे मिलता बगलगीर होता, मैं कहता हज की मुबारक, वो कहता आपको भी मुबारक। मैं कहता अल्लाह तेरा हज कबूल करे, वो कहता है अल्लाह तेरा भी हज कबूल करे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या मामला। अब कहते हैं कि मैं वापस आ गया, रात को सोया तो ज़हरा के बाबा जान, हसनैन के नाना जान, मकसूद कुल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ। तो मुझे सरकार ने फरमाया कि अब्दुल्ला तू इस बात पर हैरान है कि तुझे किस बात की मुबारक दी जा रही है, तू तो आज पे गया ही नहीं, सारे हाजी तुझे मुबारक दे रहे, तेरा भी आज कबूल हो, तुझे भी मुबारक हो। कहा जी बिल्कुल मैं इस बात से हैरान हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने मेरी बेटी की जो खिदमत की है ना, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई है, इस साल अल्लाह ने तेरी शक्ल पे एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया, वो इन काफिले वालों के
साथ साथ रहा, उसने तेरी तरफ से हज किया और मेरी औलाद की खिदमत का सिला अल्लाह ने तुझे ऐसा अता किया। अब हर साल वो फरिश्ता तेरी सूरत में तेरी तरफ से हज का फरीज़ा अदा किया। अब देखें कि जो सैयद की खिदमत करता है तो उसको अल्लाह की बारगाह से क्या इनाम मिलता है। तो इसलिए इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इसको पल्ले बांध लो। ये सिर्फ लेने वाले नहीं, ये देने वाले भी। इसका सिला दुनिया में भी मिलता है, कब्र में भी मिलेगा, हशर में भी मिलेगा। ये ज़हन नशीन कर ले। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का घराना ये बड़ा लाजपाल घराना है। ऐसे ही नहीं सादी ने कहा इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमान कुनी खातिमा, ऐ मेरे रब या इलाही मेरा खातिमा बिल ईमान कर, फातिमा के बच्चों का तुझे वास्ता। ये शेख सादी कह रहे हैं इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमान कुनी खातिमा, या अल्लाह औलादे फातिमा का वास्ता मेरा खातिमा बिल ईमान करना। और साथ कहा अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, तेरी मर्जी है, हमारा क्या तेरे आगे जोर, चाहे तू मान ले चाहे तू ना माने, लेकिन एक बात है कि जो वसीला हमारे पास है, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, अगर तू कबूल ना करेगा तो फिर तुझे उस वक्त मानना पड़ेगा मनो दस्तो दामाने आले रसूल, जब मेरे हाथ में आले रसूल का दामन, आले रसूल का जब मेरे हाथ में दामन होगा मौला, फिर उस वक्त तुझे मानना पड़ेगा। और तू उनका दिया हुआ वास्ता रद्द भी नहीं फरमाता। हाज़रीन कराम, ये याद रखिएगा, हम खुश नसीब हैं कि हमारे हाथों में दामन हुजूर की आल का है। हम तो आले सुन्नत व जमात हैं, हमारे हाथ में आल का भी दामन है, असहाब का भी दामन है। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का ये घराना अजमत वाला, इज्जत वाला। एक बादशाह के हवाले से इमाम नबानी ने लिखा कि उसको अल्लाह ने हुकूमत दी तो उसके सामने हजारों का लश्कर खड़ा है, असले से लैस, तलवारें, तीर, नेज़े। उस बादशाह के दिल में ख्याल आया, जब लश्कर देखा ना सामने, तो दिल में सोच रहा है कि काश मैं करबला में होता, काश मैं करबला में होता, ये जितना लश्कर है ये मेरे साथ होता। नबी का नवासा हुसैन जब करबला में था तो दिल में सोच रहा है कि काश मैं उसकी इस लश्कर से मदद कर, बस इतना सोचा। जब वो मर गया, फोत हो गया, तो किसी अल्लाह के वली ने उसको ख्वाब में देखा वो जन्नत की सैर कर। तो उससे पूछा कि जन्नत की सैर कर रहा है किस वजह से, तेरे किस अमल ने तेरी बख्शिश करवा दी। उसने कहा सिर्फ सोचा था कि अगर मैं करबला में होता तो हुसैन के साथ होता। सिर्फ इस सोच ने मेरे सारे गुनाह बख्शवा दिए और अल्लाह ने मेरा ठिकाना जन्नत में कर दिया। यार जिसने सिर्फ अंदर से सोचा कि काश उस वक्त मैं होता। बात समझ रहे हैं आप मेरी? सिर्फ ये सोचा कि काश उस वक्त मैं होता, मैं हुसैन के लिए लड़ता, अपना लश्कर हुसैन के लिए लड़वाता। सिर्फ इस सोच पर उसकी बख्शिश हो जाए। हम तो जबान से इजहार कर रहे हैं काश उस वक्त हम होते, हम हुसैन की तरफ से लड़ते, हम यजीदी कुत्तों को मारते। मुस्लिम नौजवान ने कहा था ना कि मेरे पास तलवार ना भी हुई तो मैं पत्थरों से यजीदियों का मुकाबला करूंगा। फिर उनका तो लेवल ही ऊंचा है, जनती जवानों के सरदार के साथ जो खड़े थे। अब देख लें हमारी खुशबख्ती खुशकिस्मती है, हम आले बैत अतार का जिक्र कर रहे हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के नवासों का जिक्र कर रहे हैं और अपने आप को हुसैनी कह रहे हैं। कुछ ऐसे बदबख्त भी हैं, आज तक सरगोदा में भी हैं, जो मिंबरों पे बैठकर यजीद की वकालत कर रहे हैं, यजीद की वकालत कर रहे हैं। और बल्कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, फिका के 4 इमाम हैं। कितने इमाम हैं?
चार, इस बात को ज़हन नशीन कर लें, फिका के चार इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम शाफी। ये चार इमाम, इनका आपस में फिकी इख्तिलाफ है, अकीदे का कोई इख्तिलाफ नहीं, फिकी मसाइल में इख्तिलाफ है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का इख्तिलाफ बाइस रहमत है। अब ये इल्मी इख्तिलाफ है, आजकल के दौर में तो अनाबाजी जिदबाजी चली हुई है ना, इल्मी इख्तिलाफ होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो उलमा का शुरू से चलता आ रहा है, जातियात पे नहीं उतरना चाहिए। अगर बंदा आलिम दीन भी हो, मुफ्ती भी हो, अपने आप को पता नहीं क्या कुछ कहलवाता हो या लोग कहते हो, फिर वो इल्मी इख्तिलाफ से हटकर जब जातियात पे आए ना, तो फिर सवालिया निशान पैदा होता है, ये किस लेवल का आलिम है, ये किस लेवल का मुफ्ती है, ये किस लेवल का शेखुल कुरान या शेखुल हदीस है कि जिसको ये तमीज भी नहीं कि बात इल्मी हो रही है, इख्तिलाफ इल्मी है, मैं जातियात पे उतर रहा हूं। एक दूसरे को गालियां देना ये इल्मी इख्तिलाफ नहीं है, गालियां वही देता है कि जिसके पास दलाइल खत्म है। तो उलमा जो अकाबिर थे उनका इल्मी इख्तिलाफ था, एक दूसरे का एहतराम भी करते थे। अब सैयद आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का अपने उस्ताद इमाम ज़ैनी दालान मक्की से इख्तिलाफ था, जबकि वो इनके उस्ताद थे। ईमान अबू तालिब के हवाला से इन दोनों शख्सियात का आपस में इख्तिलाफ था, लेकिन एक दूसरे पे फतवा भी नहीं लगाया, कोई बदतमीजी भी नहीं की, एक दूसरे को गालियां भी नहीं दी। इसको कहते हैं इल्मी इख्तिलाफ। तो इल्मी इख्तिलाफ होना एक अलग बात है। अब ये चार इमाम हैं, कितने इमाम जिन्हें आइम्मा अरबा कहते हैं, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल। हम फिक्का में इमाम आजम इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद, फिक्का में हम उनकी तकलीद करते हैं, अकीदे में कोई किसी का मुकल्लिद नहीं होता। अकीदे में ये चारों इमामों का एक ही अकीदा है, वही अकीदा जो सिद्दीक़ अकबर का था, वही अकीदा जो फारूक आजम का था, वही अकीदा जो उस्मान गनी, हैदर कर्रार, हसन हुसैन का, मेरे नबी के तमाम साहब। हम अकीदे में सहाबा के पैरोकार हैं, क्योंकि आका करीम ने फरमाया मेरे बाद सिराते मुस्तकीम रागे हिदायत पे वो होगा मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे चलते। अब इमाम अहमद बिन हम्बल की मैं बात कर रहा हूं कि आपके साहबजादे ने आपसे सवाल किया यजीद के बारे में कि आप उस पे उसका नाम लेकर शख्सी लानत करते हैं, और आप उसके कुफर के भी कायल हैं, यजीद के कुफर के आप कायल थे इमाम अहमद बिन हम्बल, और नाम लेकर लानत भी करते थे, क्योंकि लानत काफिर पे की जाती है, मुसलमान पे नहीं की जाती। अब यहाँ जो कहे यजीद पे लानत ना करो, ते ओदा बिजली दा बिल ज्यादा आ जाए तो हुकूमत पे लानत करता है, भाई तेरा बिजली दा बिल चौखा आ जाए तो हुक्मराना नूं तू लानती समझे, ते जिन्ने मुस्तफा दा पूरा खानवादा शहीद कर दिता तेरे नजदीक को लानती नहीं। एक ते तुसी ढिले पै जांदे हो, मेरा दिल करदा है इत्थे ही कारी साहब नूं कहां अजान दे ते खुतबा पढ़ो। बात कोई समझे ना, उसको पिक किया करें तो फिर सुभान अल्लाह कह दिया करें। यकीन करो ये हुण इस दौर सिर्फ है ही सस्ती जे, बाकी हर शय महंगी, एदे ते खर्चा भी नहीं ते परचा भी नहीं। बस अल्लाह दी तारीफ करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। कोई बात नहीं, अब ये हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ना महंगाई, पता नहीं इसने कहां तक जाना है। आप अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, बस वो आपके साथ गैबी खजानों से आपकी मदद करें। हम अपना किरदार अगर ठीक कर लेना तो फिर हमारे हुक्मरान भी ठीक होंगे। असी आप सीधे ना होइए, असी वेखदे होइए काश के फलाना बन जाए ना, ओदे दौर च रिश्वत चल जांदी, ओदे दौर च पैसिਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ हो जाता, फलां दे दौर च हो जाता, साडा MNA MPA बन जाना, मैं भी करा ला वो भी करा ला, हम खुद ठीक हो जाए ना। हजरत मौला अली हाकिम वक्त थे, एक यहूदी के पास आपकी गुमशुदा ज़ेरा आपने देखी, तो आपने कहा ये ज़ेरा तो मेरी है, चोरी हो गई। उसने कहा नहीं जी नहीं, ये तो मेरी है।
ये केस अदालत में चला गया और हजरत अली की हुकूमत है, हाकिम वक्त है, काजी की अदालत में आप पहुंचे तो काजी वक्त ने कहा हाँ भाई बयान करो अपना केस। हजरत मौला अली ने फरमाया ये मेरी ज़रा ये चोरी हो गई थी, तो आज मैंने इसके पास देखी तो मैंने ये दावा किया, केस आपके पास आया। तो काजी वक्त जज ने उस यहूदी से कहा हाँ भाई तू बता। उसने कहा जी जरा मेरी है, मेरे कब्जे में, अगर इनकी है तो ये कोई गवाह पेश करे। हजरत मौला अली ने फरमाया मेरे पास दो गवाह हैं। कौन कौन से? कहा एक मेरा बेटा है हसन और दूसरा मेरा गुलाम कंबर। तो जज ने कहा जनाब शरीयत में तो अगर गवाही लेनी है तो आपके हाथ में आपका बेटा कैसे गवाही दे सकता है? ये आपका बेटा है और कंबर तो आपका गुलाम है, तो इनकी गवाही तो मोतबर नहीं है, इसके अलावा कोई गवाह आप फरमाया इसके अलावा कोई गवाह नहीं। जज ने वक्त के हाकिम के खिलाफ फैसला दे दिया, उस यहूदी के हक में फैसला दे दिया क्योंकि गवाही नहीं मिली। जब उस यहूदी के हक में फैसला दिया तो हजरत मौला अली ने फरमाया मैं इस फैसले को तस्लीम करता हूँ। जब तस्लीम करके मौला अली निकलने लगे तो यहूदी ने कहा अली ठहर, ये ज़रा तेरी है, ये ज़रा तेरी है और मुझे कलमा भी पढ़ा। मौला अली ने फरमाया वो कैसे? कहने लगा मैं सोच रहा हूँ कि जिस नबी का जानशीन ऐसा है वो मुस्तफा कितने अदल इंसाफ के तकाजे पूरे। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम कम से कम किसी का हक न मारें। असी सक्के बिरावानों के चेहरियां चाड़िए। मैं प्रैक्टिकली लाइफ में मैं एक बंदे की गवाही के लिए गया। एक बेटे ने अपने तकरीबन 86 साल बाप के खिलाफ पर्चा दर्ज किया और मैं उस वाक़े का गवाह हूँ कि उसका वालिद वो चलने से भी कासिर था, बेचारा चारपाई पे था। उसके बेटे ने यहाँ डीएसपी सिटी थे, फोत हो गए गुलाम मुर्तजा, उनके पास केस था। तो मैं वहां गया तो वो बाबा जी को मैं लेके गया, बड़ी मुश्किल से वो चल के वहां गए। पुत्र ने पर्चे विच लिखिया कि मेरा मजदूर चढ़िया सी पौड़ी थे, मेरे अब्बे ने सीढ़ी थलो खिंची ते जदों डीएसपी ने बाबा वेख्या उन्हें कहा बाबा आप नहीं टुर सकदा, तेने पौड़ी की खिंची, कुछ शर्म कर। बस इतनी बात की तो वो एएसआई जो तफ्तीशी था गालबन कौम था उसको बड़ा उसने गुलाम मुर्तजा ने झड़का, अल्लाह उसकी मगफिरत करे। उसने अच्छा काम किया जो मेरी आंखों के सामने था। उसने कहा बेगैरत तूने पैसे लिए, रिश्वत लेके तूने ये पर्चा काटा, दफा हो जा मेरी नजर से दूर हो, इस पर्चे को खारिज। काश के सारे ऐसे हो जाए। देखो ना पुलिस वाले विच बुरे भी हैं, मौलवियां विच बुरे हो सकते हैं, तिहाड़ महकमे च है। अगर असी मुतलक ना कह दिए सारे पुलिस वाले ही भैड़े होंदे ने, पुलिस वाले विच मुमताज कादरी भी है। ये हुन सारे सुभान अल्लाह पता नहीं क्यों नहीं बोले। मैनू यकीन करो कोफ्त होंदी है जदों इंह दियां गल्लां आन ना, तुसी चुप कर जाओ, फिर तुसी की चाहंदे हो? ये मैं इस्लाही गुफ्तगू कर रहा हूं कि हमें भी चाहिए हम अपने अमाल की तरफ तवज्जो दें। जब हम ठीक हो गए तो सारे ठीक हो गए, बिल्कुल सब ठीक हो जाएंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी सी काबीना थी, इस मुल्क को उन्होंने पांव पे खड़ा किया। जब पहला दिन था तो ईंटों की नशिस्तें बनाकर उस पे वो जरा बैठे। कहते हैं रफ कापियां बच्चियां दियां फाड़ के ले आया, सीधे तो नोटिफिकेशन जारी की। तो फिर इस मुल्क को कहां लेकर गए? ये मुल्क कभी कर्जे दिया करता था, हमारी तारीख हमें बताती है ये मुल्क कर्जे दिया करता था, हुण लैंदा। ओ एक मैं ना क्लिप देख रहा था, कोई वो भांड सी, उन्हें आख्या बेफिक्र हो जो याद ने ना पाकिस्तान नु सारी दुनिया छोड़ देगी। उन्हें आख्या सानू कोई नहीं छोड़ सकता। और दूजे ने पूछा क्यों नहीं छोड़ सकता? कहंदा असीं सारियां दे पैसे देने ने, सानू किवें छड्डे? बहरहाल जैसे हमारे अमल होंगे वैसे हम पे हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे अमाल दुरुस्त फरमाए। तो फिर जब हमारे अमाल सहाबा जैसे होंगे फिर हमें हुक्मरान भी फारूक आजम जैसा मिल, हमें हुक्मरान भी मौला अली जैसा मिल। वो
एक शीशी से सिर्फ सरसों का तेल जमीन पे गिरा ना, तो हजरत उमर तशरीफ लाए, तो जिसका वो तेल था वो गुर्बत से वो रो रहा था, तो हजरत उमर ने जमीन से कहा, उमर की हुकूमत है, जमीन भी किसी के साथ बेइंसाफी करे, चल तेल वापस कर। जमीन ने पूरा तेल मुकम्मल उस बोतल में दोबारा पलटा। मदीने में जलजला आता तो उमर ठोकर मार के कहते हैं, तुझ पे उमर इंसाफ नहीं कर रहा, अगर इंसाफ नहीं कर रहा फिर खेल, अगर उमर इंसाफ कर रहा है तो खबरदार आज के बाद हिली। 14 सदियां बीत गई, एक ठोकर के साथ आज तक फिर मदीने में जलजला आए। तारीख गवाह है, कभी मदीने में जलजला नहीं। उमर की एक ठोकर। ये वो लोग थे। एक दिन हजरत उमर एक गली से आ रहे हैं, तो सामने एक बंदा आ रहा है, उसके हाथ में शराब। हजरत उमर ना दाएं बाएं देखते आ रहे हैं, कहीं से रोने की आवाज है, कोई भूखा प्यासा ना हो, कोई परेशान ना हो। तो जनाबे फारूक आजम तशरीफ ला रहे थे, वो उस शराबी की नजर हजरत उमर पे पड़ गई। उन्हें आकर ले भाई आज नहीं बच, आज पीछे नस फिर भी गया, क्योंकि भागूंगा तो हजरत उमर कहेंगे ये कौन भागा। अगर सामने आ गया तो मैं तो शराब समेत पकड़ा जाऊंगा। अब उसने दिल में कहा, या अल्लाह आज उमर से बचा, या अल्लाह सच्चे दिल से वादा करता हूँ आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, मौला आज उमर से बचा, या अल्लाह बचा। तुरदा भी जा रहे हैं, नाले दुआ करदा, या अल्लाह बचा ले उमर से, या अल्लाह उमर से बचा ले, मेरे मौला उमर से बचा ले, तेरा बंदा सिद्के दिल से तेरी बारगाह में दस्तक दे रहा है, या अल्लाह उमर से बचा ले। ये कहते कहते उमर के पास आ गया, तो शराब की बोतल को बगल में छुपा लिया, सर्दियों की ठंडी रात है। तो हजरत उमर ने देख के कहा, हाँ भाई कहाँ से आ रहे हो? जी फलां जगह से। अच्छा अच्छा चलो, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। पसीने क्यों छूट रहे हैं इतनी ठंड में? बस जी वैसे ही, तो तबीयत ठीक नहीं। फरमाया बगल में क्या है? आपने फरमाया तेरी बगल में क्या? उसने कहा, यकदम उसके मुंह से निकला, दूध है। फरमाया दूध छुपाया क्यों? कहने लगा जी वो गर्म है ना। मैंने कहा ठंडा ना हो जाए, ठंडी रात है। हजरत उमर ने कहा अच्छा जरा सामने लाना जरा। उसने कहा जी मैं सामने कर देता हूँ। फरमाया करना। कहता मौला मेहरबानी करी, जब बोतल सामने की तो खुद भी हैरान कि इसमें तो शराब थी, अब तो उस बोतल में वाकई गर्म दूध है। उसकी वो गर्म दूध होने की जो वो थी शिद्दत, उसको महसूस करने लगा। तो हजरत उमर ने देख के कहा जा। अच्छा वो दिल में सोच रहे हैं शराब तो दूध। हजरत उमर ने कंधे पे हाथ रखा, इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से डर, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। हजरत उमर ने कहा अंदरों सोच रहे हैं कि है किसी ते हो की गया। चाहे तो इशारों से अपने, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की ये शान है खिदमत दारों की। सरदार का आलम क्या होगा? आपने फरमाया ये थी शराब ही। जब तूने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की ना कि मौला मेहरबानी मुझे उमर से बचा, या अल्लाह मेहरबानी फरमा मुझे उमर से बचा। जब तू मेरे पास पहुंचा तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, मेरे बंदे ने सिद्के दिल से तौबा का इरादा कर लिया है, लिहाजा ये उमर के पास बाद में पहुंचे, इसकी बोतल से शराब निकाल के दूध मुंतकिल कर। ऐसे हुक्मरान अल्लाह हमें भी ऐसे हुक्मरान अता फरमाए, बशर्ते के हम भी सिद्के दिल से तौबा करें। अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमाए, हमें नेकी की तौफीक अता फरमाए। बड़ा फितनों का दौर है, कुफ्र का दौर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कुर्बे क़यामत सुबह का मोमिन शाम को काफिर हो, शाम का मोमिन सुबह को काफिर हो।
अल्लाह ताला माफ फरमाए। सरकार ने फरमाया कुर्बे क़यामत लोग अपनी बीवियों से जना करेंगे। साहबा ने अर्ज़ की आका बीवी फिर जना? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनकी ज़बानों से ऐसे कलमे जारी होंगे कि उनको पता ही नहीं चलेगा ये कलमा कुफ्र है। उस वजह से उनकी बीवियों के उनसे निकाह टूट जाएंगे तो वो तजदीद निकाह नहीं करेंगे। जब भी उनसे हम बिस्तरी करेंगे वो जमा नहीं होगा, ज़िना होगा। अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ फरमाए, हमें हमेशा नेकी की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था इमाम अहमद बिन हंबल आपसे पूछा गया, बात में दूर ले गया था यहीं से, आपसे पूछा गया कि आप यजीद के लानत के कायल हैं। आपका बेटा पूछ रहा है, आपका साहबजादा पूछ रहा है कि आप यजीद पर लानत करते हैं और नाम लेकर लानत करते हैं, जबकि किसी मुसलमान पे लानत नहीं, लानत तो काफिर पे की जाती है। तो आपने फरमाया हाँ मैं उस पे लानत करता हूँ, उसको लानती समझता हूँ क्योंकि मैं तो उसको काफिर भी समझता। तो आप शहजादे ने पूछा आप इस पे दलील क्या देते हैं? बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। आपने फरमाया मेरे पुत्रा जिदे ते कुरान लानत करे अहमद बिन हंबल लानत क्यों ना करे? आपने फरमाया जिस पर कुरान लानत करे उस पे अहमद बिन हंबल लानत क्यों ना करे? तो बेटे ने पूछा कुरान ने लानत की कब, कहा? तो यही दो आयत इमाम अहमद बिन हंबल ने पढ़ी, फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्दि व तुक़त्तिउ अरहामकुम। तो क्या तुम्हारे ये अंदाज नजर आते हैं कि अगर तुम्हें हुकूमत मिले और तुम जमीन पर फसाद करो और अपने रिश्तों को काट दो? रब फरमा रहा है जिसको इख्तिदार मिले जमीन पे फसाद करे और रिश्तों को काटे, उलाइका लानहुमुल्लाह, और अल्लाह की उन लोगों पर लानत है। ये कुरान कह रहा है जो जमीन पे फसाद करे। तो यजीद से बड़ा फसादी कौन? और फिर आगे फअसम्महुम वअमा अबसारहुम, अल्लाह ने उनको ऐसा बहरा और अंधा कर दिया है कि उनको हक नजर भी नहीं आता और हक सुनाई भी नहीं। ये इमाम अहमद बिन हंबल यजीद के लानती होने की कुरान से इस्तिदलाल कुरान से कर रहे हैं। और फिर मजे की बात ये है कि वतुक़त्तिउ अरहामकुम, जो अपने रिश्ते और जेड़ा अपने रिश्ते कट्टे ओ लानती ते जेड़ा मुस्तफा दे रिश्तियां दी कदरां नु पामाल जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के रिश्तों की कदरों को पामाल करे। और फिर ये जो 22वें पारे की आया करीमा है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, बेशक जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को इज़ा पहुंचाते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया उन पर दुनिया में भी लानत। ऊंची आवाज ना जरा, दुनिया में भी लानत, आखिरत में भी लानत। वअद्दा लहुम अज़ाबन मुहीना, और अल्लाह ने उनके लिए जिल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। अच्छा अगले जो अल्फाज है वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनात, और जो ईमान वाले मर्दों और औरतों को तकलीफ दे बिगैरी मक्तसबू फक़द इहतमलू बुहतानम व इस्मम मुबीना। अल्लाह फरमाता है कि जो ईमान वाले मर्दों और औरतों को सताए उन्होंने बोहतान और खुला गुनाह अपने सर लिया। अब इसके बारे में मुफस्सिरीन क्या फरमाते हैं कि ये आयत उन मुनाफिकीन के लिए नाजिल हुई जो हजरत मौला अली को दुख देते। और हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी इसकी तफसीर में लिख रहे हैं, ये आला हजरत के खलीफा भी हैं, शागिर्द भी हैं। वो लिख रहे हैं कि ये आयत हजरत मौला अली के हक में नाजिल हुई उन मुनाफिकीन के बारे में जो हजरत अली को तकलीफ देते थे, ना हक इज़ा पहुंचाते थे। इसलिए अब जो अली को दुख दे उसके हवाले से कुरान क्या कह रहा है? उसके हवाले से कुरान क्या कह रहा है कि वो अपने सर गुनाह लेता है, जो अली को सताए वो अपने सर गुनाह ले, तो जो नबी को सताए क्या वो हदीसें काफी नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को हुसैन की शहादत का दुख हुआ कि ख्वाब में हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने सरकार को देखा, हुजूर के बालों में भी मट्टी है, दाढ़ी मुबारक में भी गर्द है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैंने भी परेशानी की कैफियत में देखा, हाथ में शीशी है जिसमें खून है। मैंने पूछा आका ये खून कैसा? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं करबला के मैदान से आ रहा हूँ, हुसैन और हुसैन के रुफका का खून है। और जिस दिन मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन शहीद हुए
इमाम हुसैन शहीद हुए जिस दिन आसमान से खून बरसा, आसमान से खून बरसा। और जैसे ये कपड़े लटकाए जाते हैं बाहर खुश करने के लिए धोकर, जो कपड़े बाहर लटके हुए थे, जिन कपड़ों पर वो खून पड़ा, वो कपड़ों के फटने तक उस खून का रंग ना गिरा। वो खून कैसा था? लाया मेहंदी खून जल्दी, ए मेहंदी रोज ज़ौक़ दिखाएं तो मैं फिर सुना भी देता। पिछले जुमा भी मैंने पढ़ा, मैं फिर पढ़ देता। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अच्छा तशरीफ रखें, मेरी बात एक सुन लें। जिन उलमा के बारे में ये लिखा गया है या बताया गया है कि उलमा ने यजीद पर लानत से तवक्कुफ किया है, सुकूत इख्तियार किया है, ये न समझे वो यजीद को लानती समझते नहीं थे। यहाँ उलमा इसकी तशरीह फरमाते हुए लिखते हैं कि वो जो खामोश रहते थे इस नजरिए से नहीं कि यजीद लानती नहीं है या लानती समझते नहीं थे, वो कहते थे कि यजीद तो लानती है ही है, हम ये बार बार कहें यजीद लानती, यजीद लानती, यजीद लानती, यजीद लानती, इससे हमें क्या मिलेगा? हम जितनी देर उसका नाम लेकर वक्त जाया करें, हम क्यों ना नबी के नवासे हुसैन का जिक्र कर लिया। समझ आइए मेरी बात? हर बात पे तनकीद का पहलू ना निकालो यार। टाइम बिल्कुल मुख्तसर है, फिर मजमून रह जाएगा। आज मैंने इसको मुकम्मल करना। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मुझे पता है आप मैं जज्बों को सलाम पेश करता हूँ, तो जरा तवज्जो मोहब्बत और अकीदत से कहिए सुभान अल्लाह। हजरत ताजदार गोलड़ा फतेह कादियां ख्वाजा मिर्जा लांती के मुकाबले में आलमे इस्लाम का हीरो हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, लाया मेहंदी खून जल्दी। जरा मोहब्बत से सारे अकीदत के साथ सब कहें, लाया मेहंदी खून जल्दी, लाया मेहंदी खून जल्दी, ए मेहंदी रोज जल्दी, ए मेहंदी, ए मेहंदी फातिमा सैन दिए, ए मेहंदी फातिमा सैन दिए, खून पाक शहीद हुसैन दिए, खून पाक शहीद हुसैन दिए, और नाल नरल दिए, लाया मेहंदी खून जल्दी। जरा मिलके कहिए ना, आवाज से आवाज मिलाए, लाया मेहंदी। मुझे पता है आपकी अकीदत है, मैं बदगुमानी नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ अकीदत का इजहार करके जरा मेरे साथ मिलके कहे, लाया मेहंदी खून जल्दी, ए मेहंदी रोज जल्दी, नबी ते अली दा दुर्यदाना, फातिमा माई दा लाल खजाना, नाना पाक दा बहन के बाना, तरफ मक़तल दे होया रवाना, जुम्बश होई ज़मीं आसमाना, आले अर्शे अज़ीम पे हल्दी, लाया मेहंदी खून जल्दी, लाया मेहंदी खून जल्दी, शाह तेरी मेहंदी दा रंग दुलारा, शाह तेरी मेहंदी दा रंग दुलारा, शाह तेरी
मेहंदी दा रंग दुलारा रौंदा तैनू आलम सारा। आसमान खून के आंसू बहा रहा है और जो पत्थर फलस्तीन में उठाया जाता हर पत्थर के नीचे से खून बरामद होता। ज़मीन रो रही है, आसमान रो रहे हैं। उम्मे सलमा फरमाती है आका के विसाल के बाद मैंने पहली बार जिन्नों को नोहा पढ़ते देखा, जिन्नों को चीखते रोते देखा। कब देखा? जब मेरा हुसैन शहीद हुआ, जब इमाम अली मकाम शहीद हुए। जिन रोए, ज़मीन रोई, आसमान रोया। शादी मेहंदी दा रंग दुलारा रौंदा तैनू आलम सारा। सारी खलकत तलियां मलती है लाया मेहंदी खून अजल दिए लाया मेहंदी। ए मेहंदी सोने बाग दिए, ए मेहंदी सोने बाग दिए। वायु तागीरा कुम दे लाग दिए। ताया होरा नाल नारल दिए लाया मेहंदी खून अजल दिए लाया मेहंदी। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ए मेहंदी सोने बाग दिए, वायु तागीरा कुम दे लाग दिए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ए मेहंदी सोने बाग दिए, वायु तागीरा कुम दे लाग दिए। ताया होरा नाल नारल दिए लाया मेहंदी खून अजल दिए। आज दिए ना कल दिए, मेहंदी रोज अजल दिए। मेहंदी रोज अजल दिए लाया मेहंदी खून अजल दिए। अब जमीन रो रही है, आसमान रो रहा है। जब मेरे इमाम अली मकाम शहीद हुए, हुसैन पाक के गम में दरियाओं समुद्रों में मछलियां ऊपर तैरने लगी। हर तरफ सन्नाटा छा गया, जंगल के दरिंदे चीखने लगे। मेरे इमाम का जसद असर पड़ा है। जंगल के दरिंदे मेरे इमाम की लाश मुबारक के गिर्द घूम रहे हैं। दरख्तों के पत्ते एक दूसरे के साथ टकरा कर कफे अफसोस मन रहे हैं। मेरे इमाम अली मकाम की शहादत हर कोई गमगीन, जमीनों आसमान वाले गमगीन। मेरे इमाम अली मकाम की शहादत हुई, आसमान सुर्ख हो गया। 3 दिन तक सूरज न आया, 3 दिन तक अंधेरा रहा। इमाम अली मकाम का गम। और बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा कि गुरूब के वक्त आसमान के किनारों पर जो सुर्खी बनती है ये शहादत हुसैन से पहले नहीं थी। ये मेरे इमाम की शहादत के बाद पहली मर्तबा ये सुर्खी बनी। और आज तक ये सुर्खी बता रही है कि आसमान को हुसैन का आज भी गम है। आज भी आसमान गम मना रहा है।
आज भी आसमान गम मना रहा है। दोस्ताने गिरामी, मेरे इमाम आली मकाम की शहादत पर बयान करने पर हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी आपसे पूछा गया कि गमे हुसैन की महफिल करना, वाक़या करबला बयान करना, फिर उसमें रोना, ये कैसा है? हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आप जवाब देते हैं कि हुसैन का मकाम, हुसैन तो इस काबिल है कि तमाम जमीनों आसमां, हूरो मलक, जमीनों आसमां, जमादात, नबातात, हैवानात, ये सारे मिल के हुसैन के गम में रोए, तब भी थोड़ा है। अजीजी के अंदर जनाबे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी लिख रहे हैं, लेकिन साथ ये भी लिखा मगर ख्याल रखे पीटना इनसे अदावत है। पिटना इन्हां नाल दुश्मनी है। मैं आगे चल के दसांगा पहले कौन पिटिया। मैं बताऊंगा आपको सबसे पहले ये काम किसने किया। आज देखे ना, अगर कोई हाथ में जंजीर पहन रहा है तो उससे पूछो क्यों पहन रहा है, वो कहता जी हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पहनाई गई थी। उससे पूछो भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तो यजीदियों ने पहनाई थी, तू खुद पहन रहा है, अब तू बता तू किरदार हुसैनी अदा कर रहा है या किरदार यजीदी अदा। गल पल्ले पैरी जिदे हाथ च कड़ा है ला के सुट दो जी अल्लाह रसूल नु राजी कर। जिसके हाथ में एक अंगूठी से ज्यादा अंगूठियां वो उतार के जेब में डाल दे, बाद में जाके फेंक दे, क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इससे रजा नहीं मिलेगी। आप इसको जहन्नम की चिंगारी का 4.5 माशे से कम अंगूठी, वो भी चांदी की, इसके अलावा हर धात मर्द पे हराम है। अब देखें हुसैन पाक को तो छुरियां खंजर यजीदों ने मारे ते तुसी आप मार रहे हो। ये मैं उनसे मुखातिब हूं। मैं पूछना चाहता हूं ये किरदार हुसैनी है या किरदार यजीदी? तुम किसकी तरफ हो, किसकी सुन्नत को जिंदा कर रहे हो? और तुम्हारे जो मजलिस बयान करने वाले उनको पता ही नहीं होता, होश नहीं होती हम क्या रहे हैं, वो टोन होके आते हैं। ये किरदार तो यजीद का था। और जिनके बारे में हजूर इस्लाम ने फरमाया कुर्बे क़यामत मिंबरों पे बंदर नाचेंगे। सोशल मीडिया का दौर है, देख ले छोटे छोटे लोंडे बंदरों की तरह मिंबरों पे नाच रहे हैं या नहीं नाच रहे। ये बंदर जो सहाबा पे तबर्रे कसने वाले कुत्ते नाच रहे हैं या नहीं नाच रहे। ये जहन्नम का ईंधन बनेंगे इंशाल्लाह। ये याद रखिए कि जिसके सीने में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के किसी एक सहाबी का भी बुग़्ज़ हुआ वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। और मेरे आका ने फरमाया दुनिया के अंदर जिस शख्स ने मेरे किसी एक सहाबी की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ किया, क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद उसका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, हम शान आले बैत बयान करते हुए सहाबा का दामन नहीं छोड़ते। असी नमक हलाल नमक हराम नहीं, शान सहाबा बयान करते हुए आले बैत का दामन नहीं छोड़ते। अब मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की शहादत के बाद जमीन रोई, आसमान रोया, जिन रो रहे हैं, जानवर रो रहे हैं, मछलियां पानी के ऊपर तैर रही हैं, मछलियां पानी के ऊपर तैर रही हैं। और फिर मुझसे वो जुमले शायद न कहे जाएं कि जब मेरे इमाम शहीद हुए तो सैयदा ज़ैनब को जब कैदी बनाया गया और ऊंट की नंगी पुश्त पे बिठाया गया, नन्ही सकीना को ऊंट की नंगी पुश्त पे बिठाया गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां, हाथों में जंजीरें पहनाई गई, तो मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरे हुसैन देख रहे हैं, सरे हुसैन देख रहे हैं। तो किसी यजीद के कुत्ते ने कहा तेरे बाप का सर तन से जुदा हो गया। फरमाया हाँ देख रहा हूँ, मेरे बाप का सर तन से जुदा हुआ है, मेरा बाप पंज तन से जुदा नहीं हुआ। और जनाबे सैयदा ज़ैनब हुसैन पाक का वो जिस्म अतर सर नेज़े की नोक पर धड़ पड़ा हुआ है, तो वहां जनाबे सैयदा ज़ैनब कहती है वो मोहम्मद हो ऐ या रसूल अल्लाह, नाना जान देखिए आपके कंधों पे खेलने वाला हुसैन ये पड़ा है।
या रसूल अल्लाह, जिसको खुतबे छोड़ के उठा के अपनी झोली में बिठाया करते थे, आज हुसैन कैसे पड़ा है? आज हवा उन पे गर्द उड़ा रही है। या रसूल अल्लाह, बेगौरो कफन आपका शहजादा जमीन पे पड़ा है। आपकी बेटी की बेटी को कैदी बना दिया गया है। ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां, हाथों में जंजीरें पहना दी गई हैं। आप पर अल्लाह का दुरूद हो या रसूल अल्लाह, फरिश्तों का दुरूद हो, हमारा दुरूद और सलाम आप पर हो। जरा देखिए तो सही मदीने से उठकर के आपकी औलाद के साथ आपके कलमा पढ़ने वालों ने क्या इस दर्द से मेरे नबी की नवासी आवाज देती है, वाह मोहम्मद आहो, वाह मोहम्मद आहो। तारीख वालों ने इसको लिखा है कि फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में वो नेज़ा पकड़ा दिया गया जिस पे सरे हुसैन था। मुख्तलिफ नेज़े थे, तकरीबन 14 का जिक्र मिलता है तारीख के अंदर कि जिनमें तमाम सर जो थे ये खानदान नबूवत के थे, सिर्फ 2 सरों के अलावा। एक सर हबीब इब्ने मुज़ाहिर जो साहबी रसूल थे उनका, और दूसरा सर होर का। इन सरों को भी साथ रखा गया। 14 नेज़े मुख्तलिफ लोगों के हाथों में, 40 ऊंटों की नकेल अकेले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में पकड़ाई। एक हाथ में ऊंटों की नकेल, दूसरे हाथ में सरे हुसैन वाला नेज़ा। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन चलने लगे ना, तो थोड़े से कदम डगमगाए, कभी नीचे देखते हैं, कभी पीछे, कभी ऊपर, आंखों से आंसू चल रहे हैं। तो सैयदा ज़ैनब बापर्दा ऊंट पे बैठी हुई है, तो कहती हैं, बेटा जरा संभल के चल। कहा फूफी, मैं देख रहा हूँ, ऊपर देखूं तो अब्बा का सर नजर आ रहा है, नीचे देखता हूँ तो भाइयों और अपने पितरेरों मसेरों के लाशें। जिस वक्त मैं पीछे देखता हूँ तो पर्दादार बीवियां नजर आ रही हैं। आपने फरमाया, बेटा ये गल्लां इत्थे नहीं करनियां, ये मदीने जाके गल्लां सारियां नाने नूं दसणियां, मैं भी दसांगी ते तू भी दसणियां। ये सफर बड़ा लंबा है, हमने मदीना जाना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, क्या ये हमें मदीने जाने देंगे? क्या ये मदीने जाने देंगे? सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बिल्कुल हम मदीने जाएंगे। कहा, आपको कैसे यकीन है? आपने फरमाया, क्योंकि तेरे अब्बा हुसैन जब जाने वाले थे ना करबला की तरफ, तो मुझे कह कर गए थे, मेरे नाना को मेरा सलाम कहना, बताना कि दीन की खातिर हुसैन ने सर कैसे कटका है। नाना को बताना 6 माह का ये सर मैंने कैसे कुर्बान किया। नाना को बताना जाके कि शबीए मुस्तफा अली अकबर की जवानी कैसे लूटी, कासिम बिन हसन की लाश के टुकड़े कैसे हुए। बताना कि हम किस हाल में तेरे नवासे को और सारे खानवादे को छोड़ के आए हैं। ये बातें हमने वहां जाके करनी है। अगर हमने मदीने ना पहुंचना होता तो हुसैन कभी भी ना कहते कि नाना को सलाम। जब पहली मंजिल आई, मुअर्रिखीन ने मुख्तलिफ मनाजिल लिखी, 15 मंजिलें, 30 मंजिलें, 40 का भी जिक्र है। यानी मनाजिल वो तय की जाती है, एक मंजिल आएगी उस पे क़याम करेंगे, फिर अगली मंजिल, फिर अगली मंजिल। अब ये काफिला जब चला शाम की तरफ, पहली मंजिल आई, यजीदियों ने वहां जाकर शराब पी। शराब में टुन हुए तो उन्होंने देखा तो दीवार पे एक शेर लिखा नजर आया। उनको दीवार एक शेर लिखा नजर आया। हाज़रीन कराम, जब उन्होंने उस शेर को देखा तो वहां से वो गिरजे की दीवार थी, अंदर से रायब निकला। शेर क्या था? अतरजु उम्मतुन क़तलत हुसैना शफ़ाअत जद्दिही यौमल हिसाब। कि वो लोग जिन्होंने हुसैन को शहीद किया वो कैसे सोच लेंगे कि हुसैन का नाना उनकी क़यामत को शफ़ाअत करेगा। ये जब उन्होंने शेर लिखा हुआ देखा, बाज़ ने लिखा कि उसी वक्त वो शेर एक लोहे का कलम नमूदार हुआ तो उससे वो शेर लिखा जा रहा है। बाज़ ने लिखा वो शेर पहले ही लिखा हुआ कि जब यजीदियों की नजर उस शेर पे पड़ी तो अंदर से गिरजे से रायब निकला। उससे पूछा, ये शेर कब से लिखा हुआ है, किसने लिखा है? उस रायब ने पलट के देख के कहा, मुझे ये मालूम नहीं किसने लिखवाया, हाँ अलबत्ता मुझे ये पता है कि तुम्हारे नबी की आमद से 500 साल पहले का ये शेर लिखा। फिर वो गिरजे का जो पादरी था, राहिब ईसाई था, उसने सरे हुसैन की तरफ देख के कहा,
मेरी एक ख्वाहिश है, जो कीमत मांगोगे मैं दे दूंगा, जो कीमत मांगोगे मैं दे। मैं बंदे ने थी बात थले बिठा हाज़रीन कराम, तेरे जिन वेख के बंदा उंजी डर जांदा वे अल्लाह खैर ही करे। डोगरे मेरा यार है, तुसी नाराज ना हो, इंज दे सारे मेरे यार ने। हाज़रीन कराम एक बारी को सुभान अल्लाह बात कर रहा हूं। पादरी ने कहा कि एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो, तू की करना है? मैं कहा यार मैंने दे दो। क्या करोगे? मैं जो भी करूं, तुमने क्या करना? हम तो यजीद के पास लेकर जा रहे हैं। कहा यार एक रात के लिए दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में 10,000 दिनार या दिरहम वो दूंगा। उन्होंने आपस में मशवरा किया, पहले भी जो किया है पैसों के लिए किया, तो जब ये पैसे दे रहा है तो ले लेते हैं। सरे हुसैन लेकर उसने 10,000 दिनार दिए। फिर उसके बाद वो राहिब अंदर गया, संदल की लकड़ी के बने हुए टेबल पे सरे हुसैन को रखा। वो जो गर्द थी ना उसको साफ करने के लिए उसने अर्के गुलाब पे छिड़का ना, तो फिर काफूर लगाया, खुशबू लगाई, तो जुल्फों में कंघी की, स्याह जुल्फों से रेत के जर्रात ऐसे झड़े जैसे स्याह रात में तारे झड़ते। तो फिर वो अल्लाह ताला ने उसके दिल की दुनिया बदल दी कि सरे हुसैन की खिदमत कर रहा है। अल्लाह ने रहमत के दरवाजे खोल दिए, सारे पर्दे उसके सामने से उठ गए। उसने देखा सर से आसमान की तरफ नूर उठ रहा, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। जब उसने नूर उठते देखा तो अल्लाह ने उसके दिल की खिड़की को भी खोल दिया। फौरन कहता है, ऐ नबी के नवासे हुसैन गवाह रहना, इन बेईमानों ने तेरे नाना का कलमा पढ़ के तेरा सर काट दिया। आज मैं कटा हुआ सर देख के तेरे नाने का कलमा पढ़ के मुसलमान दायरा इस्लाम में दाखिल होता है, मुसलमान हो जाता है। फिर वो सरे हुसैन वापस करता है। यजीदी जब आगे चलते हैं तो रास्ते में रोककर वो दिनार या दिरहम बांटने के लिए थैलियां खोलते हैं। तो क्या देखते हैं, जब लिए थे तो सिक्के थे, जब अब बांटने लगे तो वो ठीकरियां बन। उसकी एक तरफ लिखा हुआ था ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, जालिम ये ना समझे कि जो हमने किया अल्लाह इससे गाफिल है। और दूसरी तरफ लिखा हुआ था वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, कि अनकरीब जालिम जान जाएंगे वो किस तरफ किस करवट पलटा खाते हैं। जब ये देखा फिर भी वो ना समझ सके, उन्होंने अगला सफर जारी रखा। और जहां जहां पहुंचने वाले होते वहां पहले ऐलान होते कि जमा हो जाओ, बागियों के सर आ रहे हैं। हाकिम वक्त यजीद की हुकूमत के बागियों के सर लाए जा रहे हैं। हर जगह पे ऐलान होता और हुकूमत की तरफ से आर्डर होता कि आवाजें कसना, नारे लगाना, उन पे हूटिंग करनी है। जब ये काफिला दमिश्क के बाजार में पहुंचता है, पर्दादार बीबियां, मुसाफिर कैदी और आगे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आगे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। किसी ने कहा ज़ैनुल आबिदीन कैद में है, तो आगे से जवाब किसी ने दिया कि यूसुफ भी तो कैद हुए थे ना, यूसुफ भी तो कैद हुए। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजर रहे हैं, आज बिल्कुल मेरा साउंड साथ नहीं दे रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजर रहे हैं, किसी ने कैदी को देखकर कहा यूसुफ भी तो कैद हुए थे। जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसकी तरफ देखकर कहा ओए कैद यूसुफ दी ते कैद आबिद दी ते विचई फर्क हजारा। कैद ता यूसुफ कल्ला होया मेरे नाल भी पर्देदा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजर रहे हैं, काफिले की क़ियादत कर रहे हैं, पीछे 40 ऊंट। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी कश्फुल माजूब में लिखते हैं, ऊंटों की नंगी पुश्तों पे मेरे नबी की बेटियां सवार हैं।
किसी बेईमान को हया ना आई कि हम खानदान नबूवत की इन मस्तूरात से क्या सलूक कर रहे हैं। ये काफिला जब दमिश्क के मेन बाजार में पहुंचा, लोग पहले छतों पे खड़े थे, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान गलियों में यजीद के हक में नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनमें अक्सरियत वो थी जो हक़ाइक़ से वाकिफ ना थी। जिस वक्त वो नारेबाजी चल रही थी, एक बूढ़ी सी खातून जिसकी आंखों की बिनाई नहीं थी, वो कुछ कपड़े और पानी के प्याले या दूध के प्याले, रोटी के टुकड़े लेकर आई। कहने लगी, ओ मुसाफिर कैदियों, ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आई। जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, अम्मा ज़ाहिरी तौर पे सिपा सालार मैं हूँ, लेकिन हकीकत में सिपा सालार ये पिछले ऊंट पे बैठने वाली मेरी फूफी ज़ैनब है। आप ये पानी, ये प्याले उनको पेश करें, ये कपड़े उनकी बारगाह में पेश करें। वो बुढ़िया जनाबे हज़रत सैयदा ज़ैनब के पास आई। जनाबे सैयदा ज़ैनब से मुखातिब हुई। आपने पूछा, अम्मा जुल्म की इस अंधेरी के अंदर हमें तो किसी ने पानी भी नहीं पूछा, तू दूध का प्याला और रोटी लेकर आई है, अम्मा जरा अपना तारुफ तो करवा। वो बुढ़िया कहने लगी, बेटी मेरा तारुफ ये है, मैं ये किसी के हुक्म पे ये अमल कर रही हूँ। किसके हुक्म पर? कहने लगी, मुझे अल्लाह ने ये सादत अता की, मैं चंद रोज मदीना पाक में गुजारने का शर्फ हासिल कर चुकी हूँ, और उन अयाम में मैं मुस्तफा करीम की लख्ते जिगर सैयदा तैयबा ताहिरा आलिमा फाजिला लहीरा मुनव्वरा साबिरा शाकिरा हाफिजा कारिया फकीहा मलिका फिरदौसे बरी सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके घर में नौकरानी थी। मुझे जब मैंने उनसे इजाजत तलब की, मैं शाम की रहने वाली हूँ, मैंने वापस आना था, मैंने जब इजाजत तलब की, मुझे आका की लख्ते जिगर ने ये वसीयत और नसीहत की थी कि तू शाम की रहने वाली है। अगर अल्लाह ने तुझे इतनी जिंदगी दी कि तेरी जिंदगी में कोई मुसाफिर कैदी तेरे बाजार से गुजरे, उनकी खिदमत कर देना, तुझ पे खुदा राजी होगा, तुझ पे मुस्तफा राजी होंगे। मैं तो जनाबे मलके फिरदौसे बरी अपनी मालका के हुक्म की तामील कर रही हूँ। ये कहने की देर थी, जनाबे सैयदा ज़ैनब कहने लगी, अम्मा फिर मुझे ये बता, तूने हमारी खिदमत की, हम तेरी क्या खिदमत कर सकते हैं? जनाबे सैयदा ज़ैनब उस बुढ़िया को पहचान के अब आपने फरमाया, हम तेरी क्या खिदमत कर सकते हैं? वो बुढ़िया कहने लगी, आप मुसाफिर हो, अल्लाह मुसाफिरों की दुआएं कबूल करता है, आप मेरे हक में दुआ कर दो कि मेरी जिंदगी की एक ख्वाहिश है, अल्लाह ताला मुझे जिंदगी में एक बार नबी के नवासे हसन का दीदार करवा दे, हुसैन का दीदार करवा दे। और सैयदा फातिमा की एक छोटी बेटी थी जिसको ज़ैनब कहा जाता था, मेरी उससे एक बार मुलाकात हो जाए, मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है। तू मुसाफिरा कहती है, जरा मेरे हक में दुआ कर। जनाबे सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मा दुआ की जरूरत नहीं है, तेरी अकीदत की वजह से अल्लाह ने तेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। अगर तू चाहती है हसन का दीदार करना है, तो वो तो जन्नतुल बकी के अंदर अपनी माँ के दामन लेता है। अगर तू चाहती है हुसैन को देखना है, तो ये नेज़े पे सबसे ऊपर जो सर बुलंद है, ये किसी आम हस्ती का सर नहीं, ये उसी हुसैन का सर है जिसको नबियों का सरदार कंधों पे बिठा के मदीने की गलियों की सैर करवाया करते थे। अगर तू चाहती है तेरी ज़ियारत, अगर तू चाहती है तेरी मुलाकात ज़ैनब के साथ हो, तो मुझे मिल ले,
मैं कोई और नहीं हूँ, मैं वो ही ज़ैनब हूँ जिसको सानिए ज़हरा कहा करते थे। मैं वो ही ज़ैनब की लख्त फातिमा की लख्ते जिगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की नवासी हूँ। उस बीबी ने इतना सुना तड़प के कदमों में गिर गई, उसको होश ही न रही। और जो देखने वाले थे वो अपने जज्बात पे काबू ना पा सके। जिन पे बीती हो जिन पे बीती हो जरा सोचो उनकी कैफियत और फिर उनका हौसला और उनका सब्र देखो। हजराते मोहतरम, ये काफिला यहाँ से आगे चलता है। जब दमिश्क दरबार के करीब काफिला पहुंचता है, लोगों का हुजूम, लोग आवाजें कस रहे हैं। एक शख्स समुरा बिन जुंदब मेरे नबी का सहाबी था, वो इंतजार में खड़ा, सामने देखा तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब आया, आके कहने लगा, बेटा जरा ये बता, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ बागियों के सर आ रहे हैं, यहाँ बड़े ऐलान हुए, सुबह से ऐलान हो रहे हैं, कोई जाए ना। मैं फलां इलाके का रहने वाला, यहाँ खजूरों की तिजारत करता हूँ, मैं भी वापस जा रहा था, बागियों के सर आ रहे हैं। ये ऐलान सुनने के बाद मैं भी यहाँ रुक गया। अब मुझे ये बता, ये तो कह रहे थे बागियों के सर आ रहे हैं, मुझे तो ये सर देख के लग रहा है ये सर किसी बागी का सर नहीं, बल्कि मस्जिद नबवी के किसी नमाजी का सर। मुझे बता ये सर किसका है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ये सर हुसैन इब्ने अली का सर है। ये सिर्फ मस्जिद नबवी का नमाजी नहीं, बल्कि नबियों के इमाम, मस्जिद नबवी के इमाम, खत्मे नबूवत के ताजदार, इमामुल अंबिया के नवासे का सर है। उस नबी का नवासा जो सजदा करते यही नवासा पुष्प पे बैठता, नबी सजदा लंबा कर देते। ये उसी हुसैन इब्ने अली का सर है, ये उसी हुसैन का सर है जिसको सरकार ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ये उसी हुसैन का सर है जिसको नबी ज़बाने चुसवाते, उसका लुआब खुद चूसते। हाँ, ये उसी हुसैन का सर है जिसके बारे में मदीने के ताजदार ने फरमाया, अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करता है मेरा अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। जब ये सुना तो समुरा कहने लगे, मेरे पास कुछ दिरहम है, अगर आप इजाजत दें मैं तलवार खरीद कर इन यजीदियों का मुकाबला करूं। आपने फरमाया नहीं, इनका मजमा बहुत ज्यादा है, अगर आप ये अमल करें कितनों को मारेंगे, आखिर आप मारे जाएंगे। अगर कुछ कर सकते हो तो इनसे सिर्फ इतना कह दो, मेरे साथ पर्दादार खवातीन है, हमारा बाजार में तमाशा न बना। हजरत चिरागे गोला शाह नसीरुद्दीन नसीर आप क्या फरमाते हैं? हाय वो किस तरह बाजार से गुजरे होंगे, हाय वो किस तरह बाजार से गुजरे होंगे, नाम तक जिनका न आया कभी बाजार के साथ, नाम तक जिनका न आया कभी बाजार के साथ। बेड़ियां सदमा सफल प्यास नकाहत सहरा, जुल्म क्या क्या न हुए आबिद बीमार के साथ, जुल्म क्या क्या न हुए आबिद बीमार के साथ। और फिर पीसा फरमा रहे हैं, मर के खुद पाई बका और उसे मार दिया। शायद
शायद आपको समझ नहीं आ रही पीर साहब क्या कह रहे हैं कि हुसैन खुद तो जामे शहादत नौश कर गया, मर के भी जिंदा। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहया। पता चला हुसैन तो जिंदा। पीर साहब फरमा रहे हैं मर के खुद पाई बका और उसे मार दिया। तूने क्या चाल चली दुश्मन अय्यार के साथ, तूने क्या चाल चली दुश्मन अय्यार के साथ। एक सकीना के लिए कुर्ब की सूली पे चढ़ा, एक सकीना के लिए कुर्ब की सूली पे चढ़ा। देखिए दार को अब्बास अलमदार के साथ, देखिए दार को अब्बास अलमदार के साथ। मेरे सज्जाद ये दुख कैसे भुला दूं तेरा। सख्तियां झेली सफर की तने बीमार के साथ, और आले ज़हरा का सुना है के सना खाक नसीर। आइए मिलते हैं इस शायर दरबार के साथ। मेरे इमाम आली मकाम का ये लुटा पुटा काफिला हजरत समुरा बिन जुंदुब ने यजीदियों को वो दिरहम या दिनार थे वो दिए। कहा जल्दी जल्दी इनको ले जाओ, जहां पहुंचाना है पहुंचाओ, मैं तुम्हें ये पैसे देता हूँ। उन्होंने लालच में आकर काफिला दरबारे यजीद में पहुंचा दिया। खवातीन एक कोने में होकर पर्दे में बैठ गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों पैरों में जंजीरें, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों पैरों में जंजीरें। यजीद आया बड़े तकब्बुर के साथ, उसके हाथ में छड़ी, उसको घुमाता हुआ आ रहा है, बड़ी शोखी करता हुआ आ रहा है। जनाबे सैयदा ज़ैनब ने जब यजीद को देखा फरमाया ओ यजीद लई, तूने अपना चमड़ा काटा है, तूने अपने बदन का गोश्त काटा है, आज तू गुरूर कर ले, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब तू हमारे इन तमाम मकतूलीन के कत्ल का बोझ अपने कंधों पे उठा के अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने पेश होगा। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने जाएगा तुझे फिर पता चलेगा। ये ना समझना हम मिट गए, हमारा नाम मिट गया, मिट तू गया, तेरा नाम मिट गया, मेरे भाई हुसैन का नाम भी जिंदा रहेगा, किरदार भी जिंदा रहेगा। जब ये बातें यजीद सुन रहा है मजीद उसका गुस्सा बढ़ा। जनाबे सैयदा ज़ैनब का ये मुख्तसर खुतबा था, बस इसका खुलासा ही मैं अर्ज कर रहा हूँ। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर चिरागे गोलड़ा आप फरमाते हैं सिर्फ ज़ैनब का वो खुतबा सरे दरबार न था, सिर्फ ज़ैनब का वो खुतबा सरे बाजार न था। रोब हैदर का भी था जुर्रत इजहार के साथ, रोब हैदर का भी था जुर्रत इजहार के साथ। मेरे मुस्तफा की शहजादी बड़ी जुर्रत और बड़े हौसले के साथ यजीदियों के सामने खुतबा दे रही है। अब यजीद आया, हुसैन पाक का सर उसके सामने रखा गया और यजीद को बेईमान न मानने वालों उठाओ तफसीर मजरी। और जो मौलवी यहाँ एक रोड पे बैठ के पूरे मुहर्रम के खुतबों के अंदर यजीद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करता है,
और बार बार तबरी के हवाले देता है। मैं बताता हूँ वो तबरी का सफा नंबर 291 पढ़ता है, काश के वो सफा नंबर 296 भी पढ़ ले, जो 291 सफा पे लिखा है कि यजीद रोया, अपने आप से कहने लगा ओ ये क्या जुल्म हो गया। इराक वालों से कहने लगा तुमने हुसैन को क्यों मारा। अब ये बताकर वो यजीद को बेकसूर साबित करता है, जबकि इस पर मुअर्रिखीन उलमा ने तबसरे किए ये यजीद ने चाल चली, ये उसकी सियासी चाल थी। सफा 296 पे इसी तबरी ने लिखा सरे हुसैन यजीद के सामने पड़ा था, वो लबों पे छड़ी लगा के कहता है ओए मेरी कौम ने इंसाफ न माना, लेकिन इन तलवारों ने इंसाफ कर दिया। साहिब तफसीर मजरी ने लिखा कि लब पे छड़ी लगा के कहता है ओए आज मेरे बदर के बाबे जिंदा होते ये देखकर खुश होते, हम नबी की औलाद से अपने बदर वाले बुजुर्गों का बदला ले लिया। अब इसी चीज को सामने रखकर जो उलमा यजीद के कुफर के कायल हैं उन्होंने इसी चीज को सामने रखा। इमाम आलूसी साहिब तफसीर मजरी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी भी इसका जिक्र करते हैं। और दोस्ताने गरामी जब उसने लबों पे छड़ी लगाई मेरे नबी के एक सहाबी हजरत अबू बरज़ा वहां मौजूद थे, जब उन्होंने देखा रो के कहा दुनिया के कुत्ते जहां तू छड़ी लगा रहा है यहाँ मैंने मदीने के ताजदार को लब रखते देखा, यहाँ मैंने मुस्तफा करीम को चूमते देखा। हटा यहाँ से छड़ी। वहाँ एक यहूदी खड़ा था, उसने कहा ये किसका सर है। बताया गया हुसैन बिन अली का। उसने कहा जो तुम्हारे नबी का नवासा था। कहा बिल्कुल बिल्कुल। हैरान होकर कहने लगा मैं मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद में से कई पुश्ते गुजर गई, मैं औलादे मूसा से हूँ, आज तक यहूदी मेरा एहतराम करते। ओ बदबख्तो कमीनो, मेरे दरमियान कितने वास्ते यहूदी आज भी मेरा एहतराम करते हैं, तो यहाँ तो सिर्फ एक बेटी का वास्ता है, साथ ही तो हुसैन खड़ा। रूम का सफीर वहां खड़ा था, वो ईसाई था। वो कहने लगा हमारे इलाके में ईसा अलैहिस्सलाम के गधे का खुर लगा हुआ है, तो हम वहां इस तरह हाजिरी देते हैं जैसे तुम मक्के में बैतुल्लाह की ज़ियारत को जाते हो। कमीनो, हमने तो अपने नबी ईसा के गधे के खुर के निशान की भी इतनी ताज़ीम की, तुमने मोहम्मद के बेटे के साथ क्या सलूक किया। तुझे रिसालत का कोई लिहाज नहीं। उस वक्त वो ये कहकर दरबार से निकल गया। मेरे नबी का सहाबी अबू बरज़ा ये कहकर दरबार से उठ गए कि यहाँ मैंने हुजूर को चूमते देखा। अब यजीद ने जब देखा शाम वाले मेरे खिलाफ लश्कर कशी की तैयारियां कर रहे हैं, दीगर इलाके मेरे खिलाफ कुछ कबाइल उठ रहे हैं, कबीला बनु खज़ा दीगर कबाइल उठ रहे हैं। अब उसने घर वालों से मशवरा किया, घर वाले आके ऐसी बाहर निकल के पिट दें, हम कहेंगे कि हमें दुख है, ये सारा इसका खानदान निकला। उन्होंने अपना सीना पीटा, अपने चेहरों पर तमांचे लगाए। जब सैयदा ज़ैनब पाक ने देखा फरमाया हाँ अब चाल चल रहे हो बेईमानों खबीसों, मेरे भाई और मेरे पूरे खानवादे को मार के अब 2 नंबरी कर रहे हो, ये 2 नंबरी नहीं चलेगी। अब तुम मुंह सुझा रहे हो, याद रखना सारी जिंदगी हुण तुसी हसोगे घट ते रोओगे ज्यादा। ये उदों दी बद्दुआ लगी। जब यजीद ने देखा कि कहीं ये हुकूमत की भाग दौड़ मेरे हाथ से निकल न जाए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मिन्नतें शुरू कर दी। मेरे साथ शुरू करो, हाथ आगे बढ़ाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तुझे पता है मैं हुसैन का बेटा हूँ, अगर ये हाथ इस काबिल होता कि इसमें हाथ दिया जाए तो मेरा अब्बा ही इस हाथ में हाथ दे दे। ओ पलीता,
जिंदाबाद जिंदाबाद। और बेईमान पलीत खबरदार, मैं तेरे हाथ में हाथ नहीं दे सकता। उसने कहा ये जो कंडीशन बनी है मुझे इससे बचा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया फिर सुबह जुमा है, जुमे का खुतबा मैं दूंगा। उसने कहा ठीक है, हम आपको इजाजत देते हैं, आप खुतबा दे लीजिए। हुकूमत जो उसकी थी, ज्यादा उसको फिक्र इतनी भी ना थी, लेकिन हालात को संभालने के लिए उसने हामी भर। रात को उसने इमामा जुब्बा लिबास भेजा कि ये सुबह आप पहन के आए। जब वो लिबास आया तो अली औसत अल मारूफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ले जाओ उस कुत्ते को, कहो मुझे तेरे किसी कपड़े की जरूरत नहीं। भला भिखारियों से भी कोई मांगता? हाँ मांगते हो, असी तुहाडे कोलों नहीं लेना, असी साकिए कौसर दे पुत्रा जिनके सदके पे पूरी कायनात चल रही है, जिन्हें सदके पूरे जग दा टुकर चल रहा है, असी उस घराने नाल ताल्लुक रखते हैं। जो अपना लिबास, ये जो मैंने लिबास पहन रखा है, इसके साथ अली अकबर का खून भी है, इसके साथ हुसैन का खून भी है, इसके साथ कासिम का खून भी है, अब्बास का खून भी है। मैं इसी खून वाले कुर्ते के साथ आऊंगा, उसको बता दो। जब सुबह इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए तो यजीदी दरबार में यजीदी खतीब खुतबा दे रहा था, वो इस पे रोशनी डाल रहा था यजीद की हुकूमत जायज हुकूमत है, हुसैन ने माअज़ल्लाह बगावत की, इसलिए हुसैन माअज़ल्लाह अपने अंजाम को पहुंचा। ये बात कर रहा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दूर से आते हुए कहा कुत्ते, आज यजीद के टुकड़ों पे पलने वाले चुप रहे, वाक़या करबला का चश्मदीद गवाह मैं हूँ, मुझसे बेहतर कौन जानता है कि वहां क्या हुआ। ये बातें मैं बताऊंगा। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वो जुल्म की दास्तान बयान की तो मस्जिद के अंदर लोग दीवारों के साथ टकरे मार एक दूसरे के साथ बगल गिर होके रोते थे। अब उस वक्त यजीद ने इशारा किया मुअज्जिन को, अजान शुरू कर, अजान शुरू कर, अजान शुरू कर। अब मुअज्जिन खड़ा हुआ, मुअज्जिन अजान दे रहा है, एक को इशारा किया, उसने यजीद के हक में नारा लगाया, तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन खामोश। यजीद का एक छोकरा कहने लगा बता आज नकारे किसके बज रहे हैं, आज नारे किसके बज रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन चुप है। जब मुअज्जिन ने अजान दी ना तो मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा सुना मोहम्मद तेरा बाप है या मेरा बाप है? अल्लाह बता, आज भी नाम जिंदा है तो किसका? आज भी नकारे बज रहे हैं तो किसके बज रहे हैं? क़यामत तक हुसैन जिंदा, क़यामत तक। वो किसी ने क्या खूब कहा था, लुटा के अपना घर कीता खुदा दा घर आबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन। मेरे नाल पढ़ना ते मैं पढ़ अगे मैनू कई बंदे आख्या तुसी टाइम दी गल ना करया करो, पर टाइम देखना भी नहीं। डॉक्टर साहब कई लोगों ने मैनू काला करके आख्या कि टाइम ना देखा। यहाँ हम तकरीर सुनने आते, जुमे तो मोहल्लों में भी हो, फिर जे मेरी सुननी जे हर बंदा जब जिंदाबाद है ना पता लगे हुसैनिया समझना यजीदियां दा नहीं। लुटा के अपना घर कीता खुदा दा घर आबाद, बाबा खड़ी कर हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। खड़ा कोई ना हो, बस अकीदत का इज़हार हाथ लगा के करें। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। पढ़ा के कलमा हक, पढ़ा के कलमा हक दा कीता दीन नू आबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद।
यजीद अपनी जिंदगी नू शर्मनाक कर गया। यजीद अपनी जिंदगी नू शर्मनाक कर गया। हुसैन नाल लड़के अपनी मौत आप मर गया। यजीद अपनी जिंदगी नू शर्मनाक कर गया। हुसैन नाल लड़के अपनी मौत आप मर गया। यजीद कल भी मुर्दा सी, यजीद कल भी मुर्दा सी, आज भी मुर्दाबाद। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। यजीद कल भी मुर्दा सी, आज भी मुर्दाबाद। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। मुझे पढ़न दे, सारे रल के जोक बनाओ ना, आवाज ना आवाज मिला। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। नवासाए रसूल ते खुदा दा नूर ऐने। नवासाए रसूल ते खुदा दा नूर ऐने। हसन दा वीर लाडला अली दे दिल दा चैन। ओ जान ए हजूर दी, ओ जान है हजूर दी, बतूल दी औलाद। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। नबी ने वादा कीता सी, हुसैन ने निभाया। नबी ने वादा कीता सी, हुसैन ने निभाया। सफीना डुबिया दीन दा किनारे ते लगाया। सफीना डुबिया दीन दा किनारे ते लगाया। नबी दे सदके पूरी होई, नबी दे सदके पूरी होई दीन की मुराद। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। एक बारी फिर सुनो जेड़ा मेरा पसंद का शेर। यजीद अपनी जिंदगी नू शर्मनाक कर गया। यजीद अपनी जिंदगी नू शर्मनाक कर गया। हुसैन नाल लड़के मौत अपनी मर गया। हुसैन कल भी जिंदा सी, हुसैन कल भी जिंदा सी, आज भी जिंदाबाद। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। यजीद कल भी मुर्दा सी, यजीद कल भी मुर्दा सी, आज भी मुर्दाबाद। हुसैन जिंदाबाद। कहते हैं फिर एक बार पढ़िए, 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 पढ़िए। वाह 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 वाह। हुण फिर चलन दईए, चलन दईए, चलन दईए। कहो एक बारी हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। नवासाए रसूल ते, नवासाए रसूल ते खुदा दा नूर ऐने। नवासाए रसूल ते खुदा दा नूर ऐने। हसन दा लाड लाए ते अली दे दिल दा चैन। फिर सुनिए, फिर सुनिए। नवासाए रसूल ते खुदा दा नूर ऐने। हसन दा लाड लाते अली दे दिल दा चैन। ओ जाने हजूर दी,
ओ जाने हजूर दी, ओ जाने हजूर दी, बतूल दी औलाद हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। यजीद अपनी जिंदगी शर्मनाक कर गया, और यजीद अपनी जिंदगी शर्मनाक कर गया। हुसैन नाल लड़के थे अपनी मौत मर गया। यजीद कल भी मुर्दा सी, आखो सारे रल के, यजीद कल मुर्दा सी, यजीद कल मुर्दा सी, यजीद कल भी मुर्दा सी, आज भी मुर्दाबाद। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। और यजीद अपनी जिंदगी शर्मनाक कर गया, यजीद अपनी जिंदगी शर्मनाक कर गया। हुसैन नाल लड़के थे अपनी मौत मर गया। यजीद कल भी मुर्दा सी, यजीद कल भी मुर्दा सी, आज भी मुर्दाबाद। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद।